नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, जो वाक्य के अंत में आता है, ता है, ती है, ते है। जिसमें ता है, ती है, ते है आता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि राम खाना खाता है तो उसमें काम होता है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो सिंपल सेंटेंस है उसका बनाने का जो नियम होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम ये जानते हैं कि एस या एस हमें कब लगाना है। तो देखिए, ही, शी, इट, दिस, दैट और एक वचन यानी सिंगुलर। तो जब भी हम किसी सिंगुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं टेंस के माध्यम से, तो उसमें एस या एस लगता है। अदरवाइज जैसे आई, वी, यू प्लूरल यानी इसमें हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं, उसमें एस या एस नहीं लगता है। अब काफ़ी लोगों का सवाल होता है, सर आई जो है वो तो सिंगुलर है, क्योंकि आई में यानी मैं, और मैं तो एक सिंगल हूँ। देखिए ऐसा नहीं होता है। ग्रामर में आई को एज अ प्लूरल ट्रीट किया जाता है, इसलिए आई को हमेशा प्लूरल की श्रेणी में जो है रखा जाता है। तो अभी हम ये जानते हैं कि एस कब लगाना होता है और एस कब लगाना होता है। देखिए, जो भी वर्ब है, जो भी वर्ब यानी जो वर्ड है, उसके एंड में एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड अगर आता है तो उसमें लगेगा एस, और बाकी सब में लगता है एस। तो अब हम ये जानते हैं कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी जिसमें बीच में नॉट आता है, तो वो कैसे बनेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अब यहाँ पे नेगेटिव में एस या एस नहीं लगता, इसमें डू डज लगता है, और ये भी सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ना। उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। तो अभी हम ये जानते हैं कि डू या डज कब लगता है। तो डू या डज लगाने के लिए जैसे कि ही, शी, इट, दिस, दैट और एक वचन यानी सिंगुलर के बारे में जब बात होती है उस समय लगता है डज। अब नॉर्मली डज और प्लस नॉट लिखा जाता है, जैसे कि नेगेटिव में डज नॉट लिखा जाता है ना। अब इसे हम शॉर्टकट में डजंट भी यूज़ करते हैं। काफ़ी जगह आप डज नॉट की जगह डजंट लिखोगे तो वो भी काम चल जाएगा, ठीक है। और नॉर्मली मेल्स में यही यूज़ होता है। अगर आप कभी अपने कीबोर्ड पे भी टाइप करेंगे तो ऑटो करेक्ट होकर डजंट हो जाएगा। और आई, वी, यू है ना, और बहुवचन यानी जिसमें हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं उसमें जो है डोंट आता है। तो इसमें आता तो डू प्लस नॉट है, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म करके डोंट यूज़ कर देते हैं, और ये 90% जगह ये डोंट ही यूज़ होता है। आप डू नॉट भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे कि जिसमें वाक्य में पहले क्या आता है कि आप क्या खाते हो, है ना। क्या राहुल पानी पीता है। जैसे हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या राहुल पानी पीता है, क्या राहुल को वॉच पसंद है। तो इसमें जो नियम होता है वो आता है सबसे पहले डू या डज, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। डू या डज कब लगेगा ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आप उनके सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यानी जिसमें इंट्रोगेटिव के साथ नॉट आए। जैसे कि इसका जो फॉर्मूला है सबसे पहले आता है डू डज प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं WH फैमिली के जो क्वेश्चन है, यानी WH फैमिली की जो सेंटेंस है वो आप कैसे बनाएंगे। जिसमें आता है कब, कैसे, क्यों, जिसमें आप सवाल करते हो, है ना। कब हुआ, कैसे हुआ, है ना, क्यों होता है। तो ये जो सवाल होता है ना, तो इसको हम कैसे बनाते हैं। इसमें सिंपल है, ये सारा इंट्रोगेटिव जैसा ही बनेगा। WH फैमिली जो है ये सारा जो है इंट्रोगेटिव जैसा ही बनता है। बस इसमें ये जो कब, कैसे, क्यों यानी WH फैमिली जो है इसको हम जो है स्टार्टिंग में लगा देते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव में कौन कौन से वर्ड जो है यूज़ होते हैं। व्हाट क्या, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ मच कितनी मात्रा में, वेयर कहाँ, whom किसे या किसको, विच कौन सा या कौन सी, हाउ मैनी कितनी संख्या में, ठीक है। कितनी, हाउ मैनी यानी कितनी, ये जो है काउंट, जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं उसे कहते हैं हम हाउ मैनी, ठीक है। हुज किसका, किसकी किसकी, हु कौन, हाउ कैसे, और हाउ फार यानी कितना दूर है। अब हम दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ हम आपको और ज़्यादा क्लियर बताते हैं। चलिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि दीक्षा एक मधुर गाना गाती है। दीक्षा सिंग अ स्वीट सॉन्ग, वह अपना पाठ तैयार कर रहा है। ही प्रिपेयर हिज लेसन, ठीक है। अब हिज में एस इसलिए आया क्योंकि जो ही जो है सिंगुलर है। जैसे सुरेश बाजार नहीं जाता है, तो सुरेश डज नॉट गो टू मार्केट। अब इसमें डज इसलिए आया क्योंकि सुरेश जो है सिंगुलर है ना। जैसे मीना मधुर गीत नहीं गाती है, मीना डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। अब इसमें डज क्यों आया है दोस्तों, क्योंकि मीना जो है सिंगुलर है। अब देखिए, वी डू नॉट गो टू आवर स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। अब इसमें डू क्यों आया, क्योंकि वी जो है एक प्लूरल है, ठीक है। अब क्या वह क्रिकेट खेलते हैं, डज ही प्ले क्रिकेट।
अब इसमें किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसमें आता है डज। क्या तुम रोज़ पढ़ते हो? डू यू रीड एवरी डे? तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आशा करता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और साथ ही मैं आने वाले वीडियोज़ में ग्रामर के और भी वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।